शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का जो नियम बार बार जो निकलता है उसको लेके शिक्षा विभाग के साथ साथ जो शिक्षक हैं उनके बीच हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो नियम निकालते हैं उसको पालन करने में शिक्षकों को काफ़ी कठिनाई होती है, जिसको लेके पिछले दिनों बिहार के राज्यपाल से एमएलसी मिले और के पाठक को हटाने की शिकायत करने लगे। लेकिन उसमें कई जदयू के थे, कांग्रेस के थे, सत्ताधारी दल भी थे और विपक्ष भी थे। लेकिन आज सत्ताधारी दल जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने साफ तौर पे ये कहा है जो के पाठक हैं शिक्षक को लेके या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उस शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर संजीव, हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, ये तो गलत है जो नाराज़ है। के पाठक की बात छोड़िए, ये सिर्फ नियम, हम पहले सब विपक्षी कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि भाई शिक्षा का स्तर खराब है। जब शिक्षा का स्तर माननीय मुख्यमंत्री एक पदाधिकारी को दिए, चाहे कोई पाठक हो, सीके चाहे के, तो भाई ये तो माननीय मुख्यमंत्री का है कि भाई सुधारिए शिक्षा के स्तर को, और सुधर रहा है। इसमें अगर कोई नेगेटिव बात बोलता है वो गलत है। मैं देख रहा हूँ, मैं क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मैं विधायक हूँ, जब जाता हूँ ज़बरदस्त सुधार हुआ है शिक्षा के स्तर में। आप लोग भी देख रहे हैं, टीचर समय पे आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अभी 1,22,000 शिक्षक का नियोजन हुआ। अब समझिए नए शिक्षक गए हैं, अलग अलग स्टेट के भी हैं, अलग अलग जगह के हैं, सब टैलेंटेड लोग हैं। भारत से जो टैलेंट है यहाँ पे पढ़ाने के लिए आ गए हैं, तो शिक्षा का स्तर तो बहुत बढ़ रहा है। हटाने की मांग की जा रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला इन लोगों के मांग से अगर चलने लगे तो सिस्टम, तो फिर तो कुछ चल ही नहीं पाएगा, अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता। जब भी कुछ अच्छा कार्य होता है तो कुछ लोग बुराई करते ही हैं उसका, इसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। आप लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये तमाम बातें आप ही लोग करते हैं। ऐसे में शिक्षकों के कुछ बोलने और लिखने और मीडिया में बयान देने पर कार्रवाई हो रही है। क्या ऐसे लोकतंत्र बचेगा? क्या ऐसे स्वतंत्रता रहेगी? देखिए, कुछ बात जो है वो डेफिनेटली गलत है कि भाई मीडिया में अगर बोलने पे कार्रवाई की जा रही है, चाहे शिक्षक अपनी बात नहीं रख सकते हैं, तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन शिक्षा के स्तर में जो सुधार कर रहा है आदमी, तो उसका तो मैं पक्षधर हूँ। ये डेफिनेटली गलत है अगर सोशल मीडिया पे कुछ शिक्षक पॉलिटिकल बात लिखा तो चाहे कुछ भी, उस पर कार्रवाई हुई, ये गलत है। चुनाव तो है नहीं, अभी आचार संहिता तो लगा नहीं है, तो ये सब कार्रवाई करना गलत है। लेकिन सुधार हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, ये आप लोग सब लोग जाने, ज़बरदस्त सुधार हुआ है। क्या ये आदेश वापस लिए जाने चाहिए जो पेंशन रोक दिए गए हैं? के पाठक ने कभी बड़ी कार्रवाई की है? इसका जानकारी नहीं है, लेकिन पेंशन रोका गया है ये गलत है। ये मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। अगर किसी कर्मचारी का पेंशन रोका गया है अकारण, तो ये गलत है। उस पर तो समीक्षा होगी ही, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। भाई जो सब एकत्रित किए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन मुख्यमंत्री कभी नहीं कहते कि उनको पीएम बनना है, लेकिन जनता चाहती है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता हैं प्रधानमंत्री बने। और खड़गे जी ने तो साफ कर दिया है कि भाई चुनाव के बाद डिसाइड होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। एक प्रपोजल देने से थोड़ी कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। चुनाव होगा, कितना सीट जीतेंगे नहीं जीतेंगे उसके बाद डिसाइड होगा। अभी से इस पर कोई बात करना ही उचित नहीं है। बीजेपी तो काफ़ी अग्रेसिव है कि नीतीश कुमार खाली हाथ वापस बार बार आते, लगातार बैठक होती है, कुछ मिलता नहीं उनको। मिलने के लिए नहीं जाते हैं कि कुछ मिले, सबको बैठक तो होगा ही भाई। सीट शेयरिंग की बात करनी है तो बैठक तो जरूरी है। 15-20 दिन में सीट शेयरिंग भी हो जाएगा, आप देखेंगे। तो नीतीश कुमार जी का आप समझ लीजिए कि अंडरस्टूड है कि यही सबको एकजुट किए हैं। वो कन्वेनर ऑफिशियली बने नहीं बने इसका मतलब ये, लेकिन कन्वेनर वही है, नीतीश कुमार जी ही हैं जो सबको एक मंच पे लाए हैं। और सारे लोग जानते हैं, ये सारा देश जानता है। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है, और भी नेता लोग कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार में आए दिन लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, पुलिस सुरक्षित नहीं है, तो फिर कैसे? देखिए, आपराधिक घटनाएं तो हर जगह घटती है, भारत में भी घटती है, हर एक अलग अलग राज्य में घटती है, विदेशों में भी घटती है। बात यह है कि घटनाएं घटी, उस पर कार्रवाई नहीं हो तो एक बात हो। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कार्रवाई हो रही है, और कोई भी अपराधी क्राइम करके बिहार में बच नहीं सकते हैं, ना बच रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो भी घटना कुछ बढ़ा होगा तो उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें। जिससे लोग सुरक्षित महसूस करते थे
पुलिस वाले से, और उसी की अब हत्या हो जा रही है, गोली मार दी जा रही है, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? तो सबसे ज़्यादा पुलिस वाले की हत्या तो यूपी में हुई है। आप देखिएगा, पता कीजिएगा जा करके, पिछले 5-6 साल में वहाँ सबसे ज़्यादा पुलिस वालों की हत्या हुई है। तो उसके बारे में भी कुछ चर्चा करें आप लोग। यहाँ पे अगर हत्या करके बच जाए तो एक बात, मैं बोल रहा हूँ कि जो हत्या कर रहे हैं स्पीडी ट्रायल करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी आप देखिए। अगर नहीं करते तो एक बात होती है। हमारी सरकार एकदम तत्पर है कि कोई भी अपराधी को बचाया नहीं जा सकता है किसी स्तर से। इसके लिए मुख्यमंत्री भी सख्त हैं और इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। ये पीएम फेस को लगता है विधायक जी, आपके हिसाब से पीएम फेस कौन होंगे इंडिया गठबंधन में, क्योंकि इस पर लगातार चर्चा? हमारे हिसाब से तो नीतीश कुमार ही पीएम फेस हैं, समझे कि नहीं? ये एकदम फैक्ट है, ये सब लोग जान भी रहे हैं। इसी के लिए सब परेशान हैं जो विपक्ष के लोग हैं, और यही रहेंगे पीएम फेस, तभी चुनाव जीत सकता है इंडिया गठबंधन। पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार लगता है? एकदम लगता है। नीतीश कुमार के सामने पीएम मोदी, ऐसा बोलिए आप, उल्टा मत बोलिए। तो आपने सुना कि जदयू के प्रवक्ता से विधायक डॉक्टर संजीव, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो के पाठक हैं जो काम कर रहे हैं, जो शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर काम कर रहे हैं, या शिक्षकों को समय पर आने के लिए वो नियम जो निकाल रहे हैं वो अच्छा है। क्योंकि हम भी विधायक हैं, क्षेत्र में जाते हैं तो स्कूल का विजिट करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वहाँ पे जो गांव के लोग हैं या जो छात्र हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि पढ़ाई अब पहले से बेहतर हो रही है। लेकिन वहीं पे पूछा गया कि कुछ लोग शिकायत भी की हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। यही लोग कहते थे कि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है, लेकिन जो के पाठक हैं वो गुणवत्ता को लेके या समय सारणी को लेके जो नियम निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन जो एमएलसी का जो पेंशन रोका गया उस पर नाराज़गी जाहिर की है। तो अब ये साफ लगता है कि जदयू के ही एमएलसी और विधायक में ये जंग छिड़ गया है कि के पाठक का शिकायत कौन करे और बड़ाई कौन करे। और साथ ही साथ जो डॉक्टर संजीव हैं, विधायक हैं, उन्होंने पीएम उम्मीदवार को लेके ये भी कहे हैं कि नीतीश कुमार कभी ये नहीं कहे हैं कि हम आगे बढ़ के काम किए हैं तो हम पीएम उम्मीदवार हैं। लेकिन बिहार की जनता और हम, मतलब संजीव जो विधायक हैं, वो भी चाहते हैं कि पीएम का कैंडिडेट नीतीश कुमार ही हो, तभी चुनाव जीता जा सकता है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।